हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन आज उसका क्या अकाउंट बनाना सीखेंगे, मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है, और दूसरा कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो हम पहले पढ़ चुके। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज हम क्या बनाना सीखेंगे बच्चे? अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आज डेप्रिसिएशन ठीक है, प्रोविजन फॉर, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। ठीक है बच्चे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसे ही क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या होता है? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा। तो आज हम क्या सीखेंगे? मशीन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं। जिस दिन हमने जो एग्जांपल लिया था वही ले रहे हैं कि हमने कोई मशीन खरीदी बेटा। ठीक है, मशीन खरीदी है। मशीन की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 1 लाख की है। ठीक है, इसके ऊपर हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? इसके ऊपर हम 10% क्या कर रहे हैं बेटा? डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन निकालेंगे। जैसे हमने ये मशीन खरीदी थी 2011 में। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पूरे साल का, तो कितना होगा बेटा? इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? पूरे साल का निकालेंगे तो 10 से। ठीक है, पूरे साल का 2001 से, और मैं कितना ले रही हूँ बेटा? 2012 तक का, एक साल का निकाल रही हूँ। तो एक साल का निकालेंगे तो यही होगा। तो कितना हुआ? 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन निकल के आ गया फर्स्ट का। ठीक है, अब क्या बनाएंगे? हम मशीन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये क्वेश्चन आ रहा है ना समझ में? हम क्या निकाला है हमने? एक साल का क्या निकाले? डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करे, तो कितना करे? 10,000। समझ में आया? अब क्या बनाएंगे? मशीन अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मशीन अकाउंट बनाएंगे। ये मैं स्ट्रेट डाउन मेथड से करवा रही हूँ, जो हमने पहले सीखा था। ठीक है, मशीन अकाउंट बना रही हूँ। मशीन अकाउंट बना लिया, ऐसे करके बनाना आता है हमें अकाउंट वगैरह। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैंक, ये कर चुके। कहाँ क्या लिखना है? जनरल एंट्री तुम्हें पता ही है, और जनरल एंट्री पता है तो ये सब चीज़ें तुम लिख लोगे। ठीक है, कितने की खरीदी हमने मशीन? 1 लाख की। चीज़ समझ में आ रही है? तो बैंक में कितना डाल दिया हमने? 1 लाख रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे? मशीन अकाउंट। नीचे क्या बना लो? एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये क्या होता है मैं बता चुकी हूँ तुम्हें पहले ही। बस ये बनाना सीखो, इसका अकाउंट। यहाँ पे उसका अकाउंट बना लो। ठीक है बच्चे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैं बता चुकी हूँ। फर्स्ट दिन मैंने यही बताया था। ठीक है, मैंने इसको क्या बोला था? टैंक बोला था। अभी जो 10,000 है, ये जो टैंक है, मैंने किसको बोला? ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो 10,000 जो अमाउंट आई हमारी डेप्रिसिएशन को, उसको किस में डाल दो? इस टैंक के अंदर डाल दो। ठीक है, तो इसके अंदर डाला। तो अब जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में किस साइड लिखेंगे? इस साइड लिखेंगे। क्या? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट तुम्हें पूरा लिखना है, फुल फॉर्म में लिखनी है, ऐसे मत लिख के आ जाना। ठीक है, क्वेश्चन कितनी? 10,000 है ना। डेप्रिसिएशन हमारा 10,000 निकल के आया, उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, और ये बता चुकी हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसको देख लेना अगर भूल गए हो तो। ठीक है, तो इसमें ये ट्रांसफर कर दो। कितनी अमाउंट? 10,000 से। वह एंट्री देखना, और उसके उसी एंट्री के हिसाब से ये बनाना। ठीक है, जो मैं एंट्री करवा चुकी हूँ ना, पहले दिन ही करवाई थी, उसके हिसाब से बनाना देख के। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि तुम्हें मैंने बहुत अच्छे से जनरल एंट्री समझा चुकी हूँ कि कैसे कैसे बनाई जाती है, इसलिए मैं आज अकाउंट बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, बैंक में 1 लाख रुपीज़ डाला। ठीक है, ये कब क्या है? 2011 की बात है। हाँ, अब क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या आ गया? बाई बैलेंस, क्लोज डाउन कर दो ना, सीडी बाई बैलेंस सीडी कितने से? 1 लाख से। ये बनाना सिखा चुकी हूँ मैं। यहाँ पे क्या कर दो? 1 लाख कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर दो? 1 लाख कर दो। आ गया कंप्लीट। एक साल का हो गया। यहाँ पे क्या कर दो? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से? 10,000 से। यहाँ पे क्या कर दो? उस बैलेंस को क्लोज डाउन कर दो। तो यहाँ पे क्या लिख दो? बाय बैलेंस
क्लोज डाउन कितने से, 10,000 से। ठीक है, अमाउंट लिख दो यहाँ पे, कितने आया 10,000, और यहाँ पे भी 10,000। कंप्लीट। अब सेकंड पे चले। अब सेकंड 1 साल का हो गया। अब 2012 से कितना 2013 तक, 2013 तक। ठीक है, अब कितना हो गया 10,000। इसका भी निकालो। इसका निकालोगे तो मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन जो मेथड था उसमें क्या कर देते हमेशा वही सेम अमाउंट से निकलता था ना, सेम अमाउंट आती थी। तो दोबारा निकालोगे तो तभी वैसे ही निकलेगा। किसके ऊपर करेंगे स्ट्रेट लाइन, हमेशा किसके ऊपर निकलता है, उसकी कॉस्ट के ऊपर निकलता है ना। और जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में उसके रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकलता है। तो इसमें किस पे निकलेगा, कॉस्ट पे निकलेगा। तो दोबारा दूसरी साल पे अगर डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो फिर ले लो 1,00,000 रुपीज़, है ना। उस पर कितना लगा दो 10% का। ठीक है, ये लगा दिया तो कितना है 10,000। तो 2012 से 2013 तक भी कितना है बच्चे, कितना है 10,000। तो दूसरी साल भी कितना है 10,000 डेप्रिसिएशन आया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बैलेंस क्लोज डाउन कर दिया। अब इस बैलेंस को इधर ट्रांसफ़र कर दो ना, ऐसे ही करते ना। दूसरे साल किया तो हमने, तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाई बैलेंस BD, है ना। तुम्हें पूरा लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे कितना रुपया है 1,00,000 रुपये। समझ में आ रहा है। अब क्या करें, अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन 10,000 निकल के आए वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे क्या लिख दो, फिर दोबारा लिख दो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये पहले, अच्छा ये बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट है ना, पहले इसको यहाँ पे लेके आओ क्योंकि बाय बैलेंस करेंगे ना। यहाँ पे बाय बैलेंस, पहले इसको बैलेंस है ना वो लेके आएंगे ना पहले। तो बाय बैलेंस, अच्छा बाय बैलेंस यहाँ पे तो क्लोज डाउन होता है, यहाँ पे आएगा बच्चे बाय बैलेंस। सॉरी, पहले बैलेंस क्या करो, पहले यहाँ पे उसका बैलेंस जो क्लोज डाउन हुआ उसको पहले उस बैलेंस को उठा के यहाँ इस साइड में ले आओ। क्योंकि ऊपर भी हमने किया है ना, जो बैलेंस जो हमें बचा है जो साल का उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर दो ना। वैसे ही इसमें जो बैलेंस जो बचा है उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर दो। कितना 10,000, तो यहाँ पे लिख दो 10,000। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का 10,000 का। ठीक है बेटा, कितना हो गया ये 20,000 हो गया ना। अब इसको किससे कर दो, यहाँ पे बाय बैलेंस क्लोज डाउन से, है ना, क्योंकि इस बैलेंस को हमें क्लोज डाउन भी करना है। तो 20,000 जो हम कर चुके हैं, जो ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था, जिसको वो सब चीज़ें अकाउंट बनाना आ गया ना, लेजर पोस्टिंग कैसे होते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, उनको ये सब चीज़ें बहुत ईजी लग रही होगी। ठीक है, जिन्होंने वो सब चीज़ें नहीं मुझसे पढ़ी अच्छे से उनको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वही सब चीज़ें कर रहे हैं हम बस इसमें, क्योंकि ये एक ही अकाउंट बनेगा ना, मशीन एक ही मशीन की हम जनरल एंट्री करें तो उसका अकाउंट बना रहे हैं। बस इसमें ये फ़र्क है, जो पिछले साल का जो सीखा हुआ है ट्रायल बैलेंस है ना, जो क्लोज डाउन बचा था उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर दो, ऐसा सब चीज़ सीख चुके हैं ना हम, वही सब चीज़ें बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो इस साइड में बाय बैलेंस BD इस साइड में ले आओ। ठीक है, अब यहाँ पे इस साइड में क्या लिख दो, बाय बैलेंस क्लोज डाउन। इसी बैलेंस को क्या कर दो, क्लोज डाउन कर दो। कितने से 1,00,000 से। चीज़ें क्लियर, यहाँ पे 1,00,000। ठीक है, यहाँ पे भी 1,00,000। ठीक है, इसका बैलेंस अब तीसरी साल का निकालो, 2011 से 2012 तक, 12 से 13, अब 13 से 14 तक का निकालना है। तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 है, और हमें पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में 10 ही लगेगा अगर पूरे साल का निकालेंगे। तो यहाँ पे भी 10 ही आएगा, निकाल के देख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का भी क्या आएगा 10,000 आएगा। तो यहाँ से फिर से वही सब चीज़ें कर दो। यहाँ पे बैलेंस क्लोज डाउन, तो यहाँ पे क्या ये वाला बैलेंस इधर ले आओ नेक्स्ट ईयर का। तो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन BD। ठीक है, कितने से 1,00,000 से। ठीक है, यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र कर दो, बाय बैलेंस क्लोज डाउन, जो ये अमाउंट है दोबारा से यहीं पे ट्रांसफ़र कर दो। तो 1,00,000 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, इनका निकालेंगे तो 1,00,000, यहाँ पे भी 1,00,000। ठीक, चीज़ें क्लियर। अब नेक्स्ट लेके आओ, नेक्स्ट पे क्या होगा, इसमें डाल दो। अब इसको प्रोविजन फॉर गुडविल में डाल दो। तो इसमें डालेंगे तो कैसे होगा बच्चे, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो ये क्लोज डाउन था ये बैलेंस इधर लेके आएंगे। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो बाय बैलेंस
बाय बैलेंस BD ब्रोक डाउन। ठीक है, कितने से कितना, 20,000 लिख दो, 20,000। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 10,000। फिर तीसरे साल 10,000 से लगा तो यहाँ पे 10,000, यहाँ पे कितना हो गया 30,000। यहाँ पे करेंगे तो किससे हो जाएगा बेटा, बाई बैलेंस क्लोज डाउन CD कितने अमाउंट से, 30,000 से। तो यहाँ पे कितना 30,000 किस में डाल दिया हमने, क्लोज अकाउंट में डाल दिया। यहाँ का दोनों को बैलेंस कर ले, इक्वल हो गया, इक्वल यहाँ का भी हो गया इक्वल। चीज समझ में आई, 3 साल का हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 साल का हो गया। अब ये बोल रहा है जो नेक्स्ट जो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा वो कैसे लगाया जाएगा, 2014 से 2015 के बीच में 6 मंथ्स का लगाया जाएगा। कितने मंथ्स का निकालना अब की बार, अब तक तो हम कितने पूरे साल का निकालते आ रहे थे ना, 2011 से 2012, 2012 से 2013, 2013 से 2014। अब हमें कितना का निकालना है बच्चे, अब 6 मंथ का हाफ ईयरली निकालना है। अब हाफ ईयरली मैं बता चुकी हूँ पहले दिन कि इसमें अगर पूरे साल का निकाल तो सीधा सा हो जाएगा, लेकिन हाफ ईयरली निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, 1 लाख। कितना परसेंट निकालना है, 10% निकालना है। मल्टीप्लाई कितने मंथ का निकालना है, 6 मंथ का निकालना है, पूरे साल का नहीं निकालना। कितने निकालना है, ओनली 6 मंथ का। तो क्या कर दूंगी मैं, 6/12, ये मैं बता चुकी हूँ पहले दिन। ठीक है, स्टार मार्क करवा के मैंने लिखवाया भी था ये वाली चीज़। ठीक है, 6 यहाँ पे 2 5, अच्छा 10% था ना तो यहाँ पे कट जाएगा, तो कितना आ गया 5,000 आ गया। तो 6 मंथ का कितना निकल के आया, 5,000 निकल के आया। चीज समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगर ऐसे आ जाए कि 3 साल और हाफ ईयर के बाद वो क्या कर रहा है बच्चा, जो जिसने मशीन खरीदी है वो बेचना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि बहुत मशीन पे काम हो चुका है, अब मैं इसको क्या करूँगा, बेच दूंगा। तो क्या करेगा उसको, वो कह रहा है कि जो मशीन है वो मैं कितने में बेच रहा हूँ बच्चे, वो 25,000 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 25,000 में बेच रहा है। ठीक है, अब हम कितने साल का लगा बच्चे डेप्रिसिएशन, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। फर्स्ट का हमने एक जो टैंक में क्या क्या डाला, फर्स्ट ईयर का 10,000, सेकंड का, थर्ड का। ठीक है, और हाफ आधे साल का क्या लगा, आधे साल का भी हमने निकाला है, कितने रुपए निकले, 5,000 निकला। ठीक है, तो इसको भी, तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया अब तक हमने उसके ऊपर, 10, 20, 30, 35,000। समझ में आया, कितना किया अब तक हमने, 35,000। ठीक है, मशीन कितने की थी, मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख थी। 35,000 हमने क्या कर दिया, उसका में डेप्रिसिएशन दे दिया, तो कितने की बची हमारी मशीन की वैल्यू, कितने की बची, 0, 10 से 5 गया तो 5, यहाँ पे कितना आएगा, 9 में 3 गया तो 6, 65,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो हमारी मशीन बची वो कितने की बची बच्चे, 65,000 की। अभी भी जो हमारी मशीन की वैल्यू है वो कितनी है, 65,000, इतने में हम बेच सकते हैं। पर वो क्या बोल रहा है, जो उसने मशीन जो बेच दी वो कितने में सेल कर दी बच्चे, कितने में बेच दी, ओनली 25,000 में बेच दी। ठीक है, ओनली 25,000 में देने के लिए तैयार हो गया, तो उसको लॉस कितना हुआ, 40,000 का उसको क्या हुआ बच्चे, लॉस। मशीन की जो वैल्यू बची थी 3.5 साल के बाद वो 65,000 थी, पर उसने बेच कितने में दिया बच्चे, उसको ओनली 25,000 में बेच दिया, तो उसको क्या हुआ, 40,000 का लॉस हुआ। चीज समझ में आई, उसको लॉस कितना हुआ, 25,000 का। ठीक है, तो अब अगर हम मशीन को सेल करेंगे तो उसकी एंट्रीज उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, वो सब चीजें देखेंगे। ठीक है, अब बेचेंगे तो यहाँ पे दोबारा से मैं लिख लूँ बाय बैंक, हम जनरल एंट्री कर चुके हैं इसलिए पता भी होगा, तो बाय बैंक लिख लो, इस साइड में सेल कर दी क्योंकि हमने मशीन, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जो बैंक है उसको क्या कर दिया, इस साइड में ले आई। ठीक है, उसमें जब मैंने खरीदी थी तब उसकी एंट्री इस साइड में हुई, इसलिए वो इस साइड में गया। अगर मैंने उसको बेचा तो इसलिए ये इस साइड में आ गया। ठीक है, तो बाय बैंक सेल कर दिया इसको, कितने में उसने बेचा था, 25,000 में ना, सेल उसने कितने में किया है, 25,000, ओनली 25,000 में बेच दी इतनी अच्छी मशीन। ठीक है, 25,000, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसको लॉस हुआ, तो लिख दो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो लॉस कितने का हुआ यहाँ पे उसको बच्चे, 40,000 का हुआ। ठीक है, चीज समझ में आई,
इतनी चीज़ समझ में आई। अब क्या करेगा, इस साइड में निकालूँ मैं, इस प्रोविजन फॉर गुडविल में यहाँ पे क्या निकालूँ, बाय बैलेंस क्लोज डाउन। तो कितने का बच्चे, सॉरी क्लोज डाउन तो हो चुका ना, बी ब्रोक डाउन, बी डी लेना है यहाँ पे। बाय बैलेंस कितना 30,000 है ना, ये वाली वैल्यू मैं इधर लेके आ रही हूँ, इस साइड में ट्रांसफर कर दी वाली वैल्यू है ना, ठीक है। इतना समझ में आया। बाय डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन इस अब की बार कितने का देना था, ओनली 6 मंथ का देना था ना, तो यहाँ पे ओनली कितने का देना है, 6 मंथ का। 6 मंथ का दिया तो कितना लगा, 5,000 लगा था, जो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब जो कितना आया बाई, अच्छा यहाँ पे एक सेकंड रुको, अभी मैं एक चीज़ समझा रही हूँ तुम्हें, पहले ये वाले देखो फिर वो अपने आप समझ में आ जाएगी। यहाँ पे समझ में आ गया, उसने सेल की 25,000, उसको लॉस कितना का उठाना पड़ा, 40,000 का उठाना पड़ा, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे, क्या था बेटा कि हमने यहाँ पे क्या किया, जो टोटल जो था ना ये हमारी कौन सी अमाउंट है बच्चे, कौन सी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली है, ठीक है। मैंने एक एंट्री सिखाई थी फर्स्ट डे ही। अब तुम्हें लेज़र, देखो तुम बोल रहे थे लेज़र कहाँ ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसकी एंट्री क्या बताई थी मैंने, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू मशीन अकाउंट, ठीक है। कितने से बच्चे, कितना टोटल हमारा निकल के आया है, 35,000 निकल के आया है, ठीक है। 35,000 निकल के आया, तो यहाँ पे कितना निकल के आया, 35,000, ठीक है। मैंने बताया था जब हम लेज़र पोस्टिंग करते हैं तो मैंने क्या बताया था, जो अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊंगी तो मैं एंट्री क्या डालूंगी बच्चे, अमाउंट क्या हो रहा है मेरा, डेबिट हो रहा है, तो किसको, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट साइड, डेबिट साइड देखो कौन सा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट कौन सा है, ये वाला साइड है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का डेबिट यही साइड है। तो इस साइड में मैं ये वाली अमाउंट ट्रांसफर कर दूँ, लेज़र वाला अकाउंट याद करो, करते थे ना ऐसा ही, 35,000 लिखते थे, और किसके कारण हुआ, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन निकल के आया वो किसके कारण हुआ, टू मशीन अकाउंट। तो इसके सामने मैं लिखूंगी क्या बच्चे, टू, एक सेकेंड, हाँ बाय ना, बाय मशीन अकाउंट, इस साइड में लिख रहे हैं ना, तो बाय मशीन अकाउंट किसके कारण हुआ, वो सब चीज़ें लिखते थे ना, वही वाली चीज़ है ये भी, ठीक है। तो 35,000 से ये हो गया। अब इन दोनों का बैलेंस टोटल कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 35,000। कोई बचा, कोई बैलेंस क्लोज डाउन बचा नहीं, बचा ना, ठीक है। क्या नील आया, जो बैलेंस क्लोज डाउन आया, यहाँ पे भी 35,000 आ गया और यहाँ पे भी 35,000 आ गया, दोनों की जो था बैलेंस सेम आ गया। अब कुछ बैलेंस बचा नहीं बचा, तो वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही साइड में कर लो, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक 35,000 बाय, ओके अच्छा मैंने एक चीज़ गलत कर दी बेटा, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 आएगा है ना, मैंने यहाँ पे बाय, तभी मैं कंफ्यूज हो रही थी, यहाँ पे बच्चे 2, यहाँ पे 2 है ना, ये डेबिट साइड है ना, यहाँ पे भी 2, थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, थोड़ा सा 2, ठीक है, इसलिए मैंने कंफ्यूज, यहाँ पे आ गया ना, टू मशीन अकाउंट है ना, टू मशीन अकाउंट ऐसे लिखते थे ना लेज़र में, साइड कौन सी होती थी, डेबिट साइड में डेबिट का ना, लेकिन नाम क्या होता था, टू मशीन अकाउंट से ट्रांसफ़र करते थे, याद आ गया। हाँ थोड़ा सा मैंने ना दोनों गलत में ऐसे वो कर रही थी ना, तो ऐसे हो गया, ठीक है बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे बाय लिखा जाता है, यहाँ पे 2 लिखा जाता है ना, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये तुम्हें पता है ये सब, यहाँ पे 2 लिखा जाता है, इस साइड में बाय लिखा जाता है ना, लेज़र वेज़र पोस्टिंग थोड़ा सा गलत हो गया वैसे, देख ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे तो जो मैं लेज़र बता रही थी, यहाँ पे 2 आया था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 मशीन अकाउंट, मैं भी कंफ्यूज हो रही थी, 35,000 है ना, तो यहाँ पे आ गया ना 2 मशीन अकाउंट, तो दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया, ठीक है। इस साइड में क्या है, बाय बैंक सेल किया 25,000 का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लॉस कितने का, 40,000 का। अब इस साइड में क्या लिखूंगी, जब मशीन वाला पोस्ट किया मशीन अकाउंट में क्या लिखूंगी क्रेडिट साइड में, टू मशीन अकाउंट की अमाउंट किस साइड में लिखूंगी, क्रेडिट साइड में, इस साइड में लिखूंगी,
35,000। ठीक है, पर पोस्ट कैसे करूंगी, किसके कारण हुआ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के कारण हुआ, है ना। ऐसे ही करते थे लेजर में, रीजन ढूंढते थे, तो किसके कारण हुआ, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, 35,000, इनको अगर प्लस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, वही 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हाँ, इसका जो क्लोज डाउन बैलेंस इस साइड में लेके आते तो यहाँ पे क्या आता, टू बैलेंस BD, तो कितना 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अगर इन दोनों को सेम अमाउंट से करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए, कोई बैलेंस क्लोज डाउन बचा नहीं बचा, कोई बैलेंस क्लोज डाउन बचा नहीं बचा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है जी, तो इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी, यहाँ पे उसमें लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे बाय नहीं आएगा, बाय मिस्टेक लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2। ठीक है, ये देख लेना बेटा, वो समझा चुकी मैं तुम्हें, पता ही होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, गलती से लिखा गया तो देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो हम जब मशीन जब बेचेंगे, ये एक मशीन का है, और कौन सा मेथड से समझाया मैंने, ओनली स्ट्रेट लाइन मेथड जो फर्स्ट वाला था। ठीक है, जिसमें हमेशा जो कांस्टेंट रहता था डेप्रिसिएशन, उस वाले मेथड से। ठीक है, तो देख लेना, क्वेश्चन करने की कोशिश करना, नहीं आए तो बता देना मुझे। ठीक है, चलो हाँ।